चुनाव करेंगे। इसके साथ ही आज के अंदर में जो हमने लड़ाई लड़ा है, बहुत सारा हमने उपलब्धि हासिल किया है और बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें उपलब्धि हासिल नहीं हुआ है। बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें जीत हासिल हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें हार हासिल हुआ है। तो जहां जीत है उसकी जश्न हम सबको मनाना चाहिए, लेकिन जहां हार हुआ है उसके ऊपर हम सबको मंथन करना चाहिए और भविष्य में ऐसी हार ना हो उसके लिए हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। आप और हम मिलकर कुछ अच्छा किए हैं जिसके कारण हमें बहुत सारे उपलब्धि हासिल हुआ है, लेकिन हम लोगों में, आप में और हम में कुछ तो कमी रह गई है जिसके कारण कुछ जगह पे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी को एक रणनीति बना के काम करने की आवश्यकता है। जैसे हमने 2019 में हमने चुनाव लड़ा, हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। 20 में हमने चुनाव लड़ा, कुछ सफलता हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं हराया। हम स्वयं ऐसी गलती किए हैं जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। साथी, अभी हम 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। हम मोतिहारी लोकसभा में चुनाव हारे नहीं, हराया नहीं गया। हम चुनाव जो है स्वयं हारे हैं। हमारे पास संसाधन का अभाव है और हम बूथ पे हमारी कमेटी नहीं है, जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। 800 ऐसे बूथ है, तकरीबन 1800 बूथ में 800 ऐसे बूथ है जहां पे हमारे बूथ अध्यक्ष बूथ पर नहीं बैठे। और जब बूथ पर आप चुनाव नहीं जीतिएगा तो पूरा चुनाव आप कैसे जीतिएगा? ये कमी हमारा रहा। हम दूसरे पार्टी के भरोसे में हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। हमारा अपना बूथ कमेटी नहीं होता है, हमारा जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, पूरे बिहार में कहीं कहीं पंचायत कमेटी है, लेकिन अधिकतर बहुत ऐसे जिला में पंचायत कमेटी नहीं है और बूथ कमेटी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब आप बूथ पर नहीं जीतिएगा तो चुनाव नहीं जीतिएगा। तो इसलिए हमारा है कि हम लोग बूथ पर कैसे मजबूत हो, तो इसके लिए पार्टी के जितने भी नेतागण हैं सभागार में, आप सभी को उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का जो कार्यक्रम है, हर जिला में रात्रि विश्राम है। यहाँ पे बड़ा कोई रैली और बड़ा कोई भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है। यहाँ पे पार्टी के मुख्य लोगों को बुलाना था, उनसे बात करना था कि जिला कैसे तैयारी हो और जिला में मजबूती से आप तैयारी कीजिए, ताकि चुनाव के समय में जब आप चुनाव लड़िएगा तो आपका जीत हासिल होगा, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं होता है। कम संसाधन में आप चुनाव लड़िएगा तो वहाँ पे आपका, जब तक गांव में आपके लोग नहीं होंगे तो आपके लिए वोट नहीं होगा। इसलिए साथियों, 10 सालों से आप और हम सब मिलकर पसीना बहाए, संघर्ष किए। अगर सर उठा के जीना है तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए ये पहले देश गुलाम था, पहले राजा महाराजा का ये देश था। अंग्रेज इस देश ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र बना के दिए। ऐसी लोकतंत्र जहां वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का सदस्य अपने वोट के दम पे बनेगा, ना पैसे वाला नहीं या राजा का बेटा नहीं, एक गरीब मजदूर, किसान मजदूर का बेटा, एक मछली मारने वाले का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कब होगा? जब आप अपने वोट को पहचानेंगे, अपने वोट को ताकत को समझेंगे, तभी ऐसा होगा। आज पूरे बिहार में आज हमने संघर्ष किया, आपके साथ रहकर हमने बहुत उपलब्धि हासिल किया है। कल तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बिहार में निषाद का बेटा नेतृत्व कर सकता है। उनको लगता था कि निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में आकर आपके साथ मिलकर संघर्ष करके बिहार को हमने बताया कि निषाद मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, बिहार के राजनीति में अपने लोगों को आगे पहुंचाएगा। आपने देखा 2020 में अपने दम पर हमने 4 विधायक बनाया,
अपने दम पर बिहार में मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बने। इसलिए साथियों, आप में बहुत शक्ति है, ताकत है। जो काम हमारे 75 साल में जो पूर्वज नहीं किए, वो काम आपको और हमको करना है साथियों, आपको हमको करना है, ताकि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। आज आप कभी आज से 10 साल पहले कल्पना करते थे कि बेगूसराय जिला का बेटा भारत सरकार में मंत्री होगा? कभी आप लोगों ने कल्पना नहीं किया। लेकिन ये वीआईपी पार्टी और आप सबके सहयोग से आज भारत सरकार में एक निषाद का बेटा मंत्री बना हुआ है। ये आपका देन है साथियों, ये वीआईपी पार्टी का देन है, ये निषाद क्रांति का देन है कि हम अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हुए। तो आज भारत सरकार में जब विपक्ष में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष में जो है, वो आज सोचने पे मजबूर है साथी। उनको पता है कि मुकेश सहनी मेरी बात को मानेंगे नहीं, तो मुकेश सहनी के सामने में किसी को खड़ा किया जाए।